सलमान, ज़ीशान, जेडी प्रिंस और ज़ीशान हम सब मिलकर बना रहे हैं बारबेक्यू। और इसकी आग को लगाने का श्रेय जाता है सलमान को। इनमें बहुत एक्सपीरियंस है। सलमान कितनी देर लगेगी बनाने में? मैं आग बहुत अच्छी लगाता हूँ। आग लगाने का फन आपने सीखा कहाँ से? अपनी फूफो से। ये साइलेंट कर देना वीडियो में, ये काट देना बीच में से। नहीं तो पता क्या करना, काटी ना, इसी तरह अपलोड करके सलमान को टैग कर दी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये आज की स्टोरी है, कहानी और बात कह लें। स्कॉटलैंड ट्रिप के दौरान एक दिन हमने करा था कि हमने बारबेक्यू करना है, और ये बारबेक्यू डे था। इसमें हमने बारबेक्यू करने के लिए सामान लेके गए थे, और सबसे मुश्किल काम आग लगाना था। शुरू में जैसे हम बात करते थे कि आग सलमान लगा देता है, लेकिन ये आग लगाना एक मजाक की बात, लेकिन आग लगाना वाकई ही बहुत मुश्किल काम है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि काफ़ी देर, 2 घंटे लगे तकरीबन, आई थिंक 2 घंटे, काफ़ी टाइम लग गया। हमसे आग ही नहीं लग रही थी। झाड़ियाँ ढूंढ के ला रहे थे, वो जो हर तरह की चीज़ ट्राई करते, आग बुझ जाती। वो एक कहते हैं ना, जो बारबेक्यू के लोग ज़रा स्पेशलाइज होते हैं, क्योंकि मुझे तो ना बारबेक्यू करना आता नहीं, लेकिन जो हमारे साथ स्पेशल टीम गई हुई थी, लोग गए हुए थे, यानी कि जेडी प्रिंस सारे, इनका कहना था कि जब तक कि पकेंगे नहीं तब तक शुरू करना। ये मेरा पक्षी देने का, मैंने आग को सुलगाने का काम कर रहा था, लेकिन ये बहुत मुश्किल लगी। ये सारी जब लोग हैं, ये आग लगाने पे ही है, लेकिन आग लगाने के बाद एंड पे हमने बारबेक्यू हुआ और उसको खाया, क्योंकि ये पूरा जो आज का दिन था वो बारबेक्यू, कल हमने वापस चले जाना था और वापसी का आगे जो सफ़र था, लेकिन उससे जाने से पहले बारबेक्यू किया। और इस तरह लैंडलॉर्ड भी वहाँ पे, जो जिनका घर था, यानी जिनका कॉटेज हमने लिया था, वो भी आ गई। तो उसने, यानी कि वहाँ से गुजर रही थी, उसने भी काफ़ी कहा कि आग ना मेरे वो बेंच को लगा देना। यहाँ और भी बहुत से लोग आए हुए थे। तो ये सारा अमल जो है बारबेक्यू का, ये इसी अमल में गुजरा, और इसमें बड़ी टाइम लगा। ये एक मिशन है, क्या जेडी प्रिंस कहता है, ये मिशन है, एक मकसद है। इस मकसद को हासिल करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं होता। बारबेक्यू का अपना तरीक़ाकार है। तो ये बारबेक्यू को हासिल करने के लिए वो भी दूर दराज के जंगलात वो में बहुत मुश्किल होती है। तो ये हमारा तरीक़ाकार था, ये थी हमारी कहानी। और ये हम इस वक्त जो रेड कार वैन में जा रही, ये हम थी लैंडलॉर्ड, और ये वीडियो हमने शूट नहीं, क्योंकि ये हमारे पास आ गई। उसने कहा आग लगाई हुई है तुमने, अगर बेंच को आग लगी तो फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी को आग लगी। हमने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो खैर वो समझ गई, लेकिन बड़ी मुश्किल मानी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि, खैर उसने हमारी मदद भी की, थोड़ी बहुत चीज़ें ला के दी कि शायद आग पकड़ जाए। खैर वो आग लगी, फिर उसके बाद हमारा मेन काम खाने पीने का शुरू हो गया। और लेकिन ये है कि वो आई स्पेशल देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो ये थी हमारी स्टोरी, आज की कहानी। तो इसके बाद आपको मिलेंगे कल। तो ये है, देखिए आग अभी भी नहीं हासिल लग रही, आग नहीं लगती, आग बड़ी मुश्किल होती है लगाना। तो ये अंदर से कॉटेज का मंजर था। बस इस तरह की कहानी थी, ये छोटी सी हमारी बातें, हमारी कहानी। इस दौर के रस्मों रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से, जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। वो जिनके होंठ की जंबिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनाते हैं, फिर इसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। इन जालिम और बदकारों से, बाजार के इन मामारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जो कौम के गम में रोते हैं, जो और कौम की दौलत धोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं। इन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों से, वडेरों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी हैं। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, वो जो दीन के हर्फ ए आखिर हैं। झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूँ। जहाँ सांसों पर ताजीरें हैं, जहाँ बिगड़ती हुई तकदीरें हैं, जातों के गोरख धंधे हैं, जहाँ नफरत के ये फंदे हैं। सोचो कि ऐसी पस्ती से, जुल्म की ऐसी गंदी पस्ती से
मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत ही खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पे जुल्म करो,